हेलो एवरीवन। तो अगर आप फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था इजराइल के प्रपोज्ड वेस्ट बैंक एनेक्सेशन प्लान को, और उसको बताया था कि क्यों इजराइल ऐसा करना चाहता है। यह है वीडियो इजराइलीज प्रपोज्ड प्लान फॉर वेस्ट बैंक, और इसमें मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया था कि क्यों इजराइल इसको चाहता है। और वीडियो के एंड में मैंने एक प्रिडिक्शन भी दी थी, और वो प्रिडिक्शन आप वीडियो में देख सकते हैं। और मैंने बोला था कि इजराइल अटैक नहीं करेगा, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। इजराइल अटैक नहीं किया। एनेक्सेशन प्लान जो था उसने पोस्टपोन कर दिया है, और अब वहाँ के एनर्जी मिनिस्टर ने कहा है कि हम कुछ दिनों बाद इसका जो प्लान है उसको आगे बढ़ाएंगे। तो इस सब के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इससे पहले मैं आपको बताऊं कि इन्होंने अपना प्लान क्यों आगे नहीं बढ़ाया। इसके पहले हम जान लेते हैं कि प्लान था क्या। तो जैसा कि मैंने उस वीडियो में आपको बताया है था कि इजराइल जो है वो वेस्ट बैंक के इलाके को, जो एक नैरो स्ट्राइप लैंड थी, उसको अनेक्स करना चाहता था। और उसका ये क्लेम था कि यहाँ पर इजराइल का हिस्टोरिकल क्लेम आता है और हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, और इजराइल का जो पूरा सोवरेनिटी है वो पूरी गाज़ा स्ट्राइप और वेस्ट बैंक तक फैली हुई है। गाज़ा स्ट्राइप भी इसी तरह एक इलाका है, बगल में ही पड़ता है, वहाँ पर आपको ये दिख जाएगा। अब देखिए, प्रॉब्लम तो बिल्कुल नहीं थी इसमें, लेकिन प्रॉब्लम ये अराइज हो रही है कि वहाँ पर पैलेस्टीनियन लोग भी रहते हैं, और वो ये क्लेम करते हैं कि वेस्ट बैंक, गाज़ा स्ट्राइप और इवन सम पार्ट्स ऑफ इजराइल उनका खुद का एक कंट्री का पार्ट है, जिसको वो पैलेस्टीनियन स्टेट कहते हैं। और इसके बारे में बहुत सालों से इसके ऊपर चर्चा होती आ रही है, और बहुत सारे कन्फ्लिक्ट भी होते रहे। ये तो सबको लगभग पता ही होगा। और आपको बता दें कि 1967 में जब इजराइल ने वेस्ट बैंक को बगल की कंट्री जॉर्डन से छीन लिया, तो वहाँ पर उन्होंने अपना सेटलमेंट्स बनाया, जिसको यूनाइटेड नेशंस ने भी गलत समझा है, गलत ठहरा है। लेकिन उसके बाद से इजराइल यहाँ पर कंट्रोल करता हुआ आता रहा है। तो एक क्वेश्चन तो सीधे रेज होगा कि क्या वेस्ट बैंक पे अनेक्स करके क्या कुछ फाइट हो सकती है, क्या वॉर लाइक सिचुएशन है? तो ये तो नहीं है कि वॉर लाइक सिचुएशन है, बिकॉज 1967 के बाद से इजराइल ने इस एरिया को पूरी तरह से डोमिनेट किया है, और पैलेस्टीनियन लोगों पे इतना ज़्यादा अत्याचार और उनको दबाया गया है कि अब उनके पास उतनी पावर बची नहीं है। छोटे मोटे ग्रुप जैसे हमास हो गया, ये ग्रुप बचे हैं जो मिलिटेंट स्ट्राइक और सेपरेटिस्ट ग्रुप हैं, ये स्ट्राइक करते रहते हैं। लेकिन इतना ज़्यादा इजराइल का इन पे शासन रहा है कि ये लोग उठ नहीं पाए। एंड ऑफ कोर्स अमेरिका का सपोर्ट तो इनको रहा ही है, इंटरनेशनल सपोर्ट, और इसकी वजह से कोई भी वेस्ट बैंक में ज़्यादा कोई अपना इंटेलिजेंस नहीं लगा पाया है, और इजराइल ने इसको पूरी तरह से डोमिनेट किया है। तो अगर वेस्ट बैंक एनेक्स होता भी है तो ज़्यादा बड़ी लड़ाई आपको देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, पूरे विश्व के तौर पर विश्व संगठन इसका विरोध जरूर करेगा, बट आपको ये नहीं सुनाई देगा कि इजराइल ने एनेक्स किया है तो कोई नया युद्ध स्टार्ट हो गया है। भले इस पे सैंक्शन लगाए जा सकते हैं, बट ऑफ कोर्स देन ऑल्सो यूएनएससी में सैंक्शन यूएसए की वजह से उसको भी हटाया जा सकता है। तो नेक्स्ट अब ये आते हैं कि इजराइल क्यों नाकामयाब हुआ और क्यों उसने पोस्टपोन कर दिया। देखिए, इसके बहुत सारे रीज़न हैं, और एक रीज़न ये भी है कि जो नेतन्याहू की उत्सुकता थी उसकी वजह से भी ये पोस्टपोन हो गया है। ये देखिए, आर्टिकल है ऑन द टारगेट डेट इजराइल सिग्नल्स डिले इन वेस्ट बैंक एनेक्सेशन मूव। तो देखिए, यहाँ पर क्या था कि रीज़न ये है कि पहला रीज़न तो सबसे बड़ा ये आया कि पूरा विश्व संगठन यानी कि यूनाइटेड नेशन, रशिया और अरब लीग, और यहाँ तक कि इजराइल के अंदर के लोग, जो इजरायली लोग थे, उन्होंने इस मूव का बहुत कड़े शब्दों में निंदा की, और इसको कहा कि ये पूरा पीस और ब्रदरहुड और यूनिटी का जो पूरा माहौल है इस पूरे एरिया में, इसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा। इसकी वजह से इजराइल गवर्नमेंट को बहुत बड़ा इस पे विरोध देखने को मिला। इसके अलावा पैलेस्टीनियन लोगों ने भी इसका विरोध किया, और एक समय तो ऐसा आ गया कि पैलेस्टीनियन और इजरायली एक साथ मिलकर इसका विरोध कर रहे थे, जो बहुत ही रेयर था। ये देखिए, द गार्डियन का आर्टिकल है यूएन चीफ अर्जेस इजराइल टू बैक अवे फ्रॉम वेस्ट बैंक एनेक्सेशन। तो बहुत ही कड़े शब्दों में इसकी निंदा की गई थी हर तरफ से। नेक्स्ट रीज़न ये मिलता है कि कोरोना वायरस जब स्टार्ट हुआ तो जो जितने भी प्रोसेस थे इजराइल में, जो मिलिट्री थी वो इन्वॉल्व हो गई वहाँ पर अपना वेंटिलेटर्स बनाने में, मेडिकल सप्लाईज को ज़्यादा वो फॉरवर्ड कर रहे थे, और उनका जो ध्यान था वो इस पर पूरी तरह से हट गया। इनफैक्ट अमेरिका जो उनको सपोर्ट कर रहा था वो भी, क्योंकि कोरोना वायरस से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड था, तो उस पर भी इतना ध्यान नहीं गया। और अभी करंट में जब वेडनेसडे यानी कि 1 जुलाई 2020 को ये बातचीत होने वाली थी कि क्या एनेक्सेशन स्टार्ट किया जाए, यही डेट दी गई थी इजराइल द्वारा, तब
ये बोला गया वहाँ के एनर्जी मिनिस्टर यानी कि इजराइल के एनर्जी मिनिस्टर ने बोला कि जो वॉशिंगटन है उससे कोई भी लिंक्स नहीं मिल पाए हैं इस प्लान के ऊपर, इसीलिए हम इसको डिले कर रहे हैं। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न, बेंजामिन नेतन्याहू जो सोच रहे थे कि एनेक्सेशन प्लान उनके वोट्स को और उनके सपोर्ट को और ज़्यादा बढ़ाएगा कंट्री में, उनको बुरी तरह से डिसअपॉइंटमेंट झेलनी पड़ी क्योंकि इजरायली लोग भी इसके खिलाफ हो गए। देखिए, जो इजराइल में करंट में पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में चल रही थी, मैंने इसको कवर भी किया था अपने वीडियोज़ में, और उसमें ये था कि जो बेंजामिन नेतन्याहू है इन पे करंट में केसेस चल रहे हैं और ये अगेंस्ट द कंट्री के केसेस चल रहे हैं और बहुत सारे केसेस इन पे चल रहे थे। तो उन्होंने अपने जो राइवल थे गांट्स, उनके साथ पार्टी का एक यूनिटरी गवर्नमेंट बना ली और सब इजरायली लोग सोच रहे हैं कि ये गवर्नमेंट जो है पूरी तरह से गलत गवर्नमेंट है और ये सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल फ्यूचर को देख के बनाई गई है। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू का कुछ अलग सोचना था। वो चाहते थे कि इस जो गलत इमेज बन गई है उनकी और इस यूनिटरी गवर्नमेंट की, इसको हटाने के लिए एनेक्सेशन प्लान सबसे बेस्ट था और उन्होंने पूरी तैयारी कर ली थी मई में ही। लेकिन क्योंकि वहाँ के लोगों ने सपोर्ट नहीं दिया तो बेंजामिन नेतन्याहू को ये क्लियर हो गया कि शायद उनको और कोई टैक्टिक्स लगानी पड़ेगी और शायद इसीलिए उन्होंने वेस्ट बैंक के प्लान को पोस्टपोन कर दिया है। तो लास्ट क्वेश्चन अब ये उठता है जिसके साथ हम एंड करना चाहेंगे वीडियो को कि क्या आगे एनेक्सेशन प्लान हो सकता है। देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है एनेक्सेशन प्लान कुछ हफ्तों के लिए तो पोस्टपोन हो गया है, ये सीधी सी बात है। अभी डिपेंड करता है अमेरिका के ऊपर कि उसका आगे का स्टेप क्या होगा, क्या वो वर्ल्ड गवर्नमेंट और वर्ल्ड गवर्नेंस के खिलाफ जाएगा, ये देखना होगा। आप भी अपनी राय दे सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग और जब तक हमारे नए वीडियोज़ आ रहे हैं तब तक रहिए सोशलाइज विद सोशलाइजर, साइनिंग ऑफ।